अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राशिद और आप देख रहे हैं ताहा इन्फो टीवी। दोस्तों, जासूस किसी भी मुल्क की आंख और कान होते हैं जो किसी दूसरे मुल्क में जाकर वहां की खुफिया मालूमात इकट्ठी करते हैं और हालात और वाकयात पर नजर रखते हुए अपने मुल्क को आगाही देते रहते हैं। जासूसी के लिए एजेंट किसी दोस्त मुल्क भी भेजे जा सकते हैं और दुश्मन मुल्क में तो इनकी तादाद अनगिनत होती है और हर कोई अपने अलग मिशन पर होता है। दोस्तों, भारत ने आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया और वो यही चाहता है कि पाकिस्तान को किसी तरह गैर मुस्तहकम और कमजोर करके इस नहज पर ले जाए कि खुदा न खास्ता ये मुल्क पाकिस्तान खत्म हो जाए या दोबारा से हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। पाकिस्तानी खुफिया इदारों की कारकर्दगी के मरहून मिन्नत मुमलकत खुदाबाद पाकिस्तान ऐसे बेशुमार सानिहात से कबल इस वक्त महफूज रहा जो अगर रोनुमा हो जाता तो ना जाने कितनी तबाही और बर्बादी होती। हमारे ये जानबाज रात हो दिन हो, आंधी हो या तूफान, मैदान हो या समुंदर, आबादी हो या वीरानी, हर जगह मुस्तैद हर दम तैयार रहते हैं। लेकिन वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बाहैसियत कौम हम अपना काम नहीं कर रहे। हमने अपने इर्द गिर्द की ना खबर रखी और ना ही कभी किसी मशकूक शख्स की सरगर्मियों को गौर से देखकर अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को आगाह करके मदद की है। हम सिर्फ अपने आप में मगन हैं और अगर यही बेफिक्री बल्कि संगीन गफलत का सिलसिला जारी रहा तो अंदेशा है कि दुश्मन इस गफलत और हमारी कौमी बेहिसी का फायदा ना उठा ले। हम लोगों को चाहिए कि हम अपने इदारों की मदद करके अपने इर्द गिर्द लाजमी निगाह रखें। इसकी मिसाल भारतीय खुफिया एजेंसी रा के जासूस रविंदर कौशक से दी जा सकती है, जो 1975 में मुसलमान बनकर पाकिस्तान आया, जहां इसने अपना नाम नबी बख्श शाकिर रखा। कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, यही शादी की, पाक फौज में भर्ती हुआ और मेजर के ओहदे तक पहुंचा। ये भारतीय जासूस ऐसा सिर्फ इसलिए कर पाया कि बहुत से लोग बजाय इसकी हरकतों और सरगर्मियों पर नजर रखने के बजाय इसकी तस्दीक की, इसके पाकिस्तानी होने की तायद की। लेकिन भला हो पाकिस्तानी खुफिया इदारों का, वो इसके पीछे 25 साल तक लगे रहे और आखिरकार शवाहिद जमा करके इसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में ये भारतीय जासूस मियां वाली की जेल में 2001 में वासिले जहन्नम हो गया। तो दोस्तों, बात हो रही थी भारतीय जासूसों की। कुलभूषण यादव तो आप सबको याद ही है और इसकी जासूसी और दहशतगर्दी की दास्तान जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में इसने करवाया वो आप सबको पता है। यहाँ हम आपको पाकिस्तान भेजे गए कुछ भारतीय जासूसों का मुख्तसरन अहवाल बताएंगे जो बड़े इरादों के साथ पाकिस्तान आए लेकिन उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ा। कुछ तो गिरफ्तार हुए तो कुछ को पाकिस्तान ने जानबूझकर छोड़ दिया ताकि भारत का असली चेहरा दुनिया को दिखाया जा सके और इसी डर से भारत ने हर दफा अपने जासूसों को पहचानने से इनकार कर दिया। रामराज भारत में 18 साल तक इंटेलिजेंस इदारों में काम करने के बाद इसे जासूसी के लिए 18 सितंबर 2004 में पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया जानबाजों ने इस सांप को अगले ही दिन यानी कि 19 सितंबर 2004 को पकड़ लिया। 2 साल तक इसे हिरासत में रखकर इससे सारी मालूमात उगलवाई और फिर इसे जेल भेज दिया गया, जहां वो 6 साल मजीद कैद रहा, जिसके बाद इसे भारत वापस भेजा गया। लेकिन 2012 से ताहाल भारतीय खुफिया इदारे अपने इस जासूस को कबूल करने को तैयार नहीं हैं। इन्हें मालूम है कि रामराज अब इनके किसी काम का नहीं रहा। गुरबख्श राम भारत से खुसूसी तरबियत के बाद गुरबख्श राम को 1988 में पाकिस्तान भेजा गया ताकि वो पाकिस्तानी फौज के जेरे इस्तेमाल असला और गोला बारूद की मालूमात इकट्ठी कर सके। पाकिस्तानी खुफिया मारखोरों ने इसे कुछ ही अरसे में गिरफ्तार करके इसके कब्जे से न सिर्फ जमा करदा दस्तावेजात बरामद कर ली बल्कि इससे कहीं ज्यादा अहम भारतीय इंटेलिजेंस की मालूमात गुरबख्श राम से हासिल की गई और इसे बाद में 14 साल की सजा सुनाई गई। गुरबख्श को सजा की तकमील के बाद 2006 में भारत वापस भेजा गया, जहां इसकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां इसे कबूल करने को तैयार नहीं है। राम प्रकाश भारत में फोटोग्राफर की हैसियत से काम करने वाले राम प्रकाश को खुसूसी ट्रेनिंग के बाद 1994 में सियालकोट बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजा गया। 3 साल तक वो छुपता छुपाता अपना काम करते हुए मालूमात जमा करता रहा और जब इन मालूमात को लेकर उसने वापस जाना चाहा तो पाकिस्तानी जानबाजों ने जो इसे ढील दे रखी थी इसे खींचा और फौरन गिरफ्तार कर लिया। फिर इसे 10 साल की कैद हुई। सजा के खात्मे के बाद 7 जुलाई 2008 को इसे भारत वापस भेजा गया, जहां आज तक वो अपने इदारों के धक्के खा रहा है।
विनोद साहनी, एक टैक्सी ड्राइवर जिसे भारतीय एजेंसियों ने अपना जासूस बनाकर 1977 में खुफिया मिशन पर पाकिस्तान भेजा, लेकिन वो इसी बरस पाकिस्तानी खुफिया इदारों के हत्थे चढ़ गया। वो यहाँ से मालूमात तो क्या हासिल करता, अपनी ही एजेंसियों की मालूमात मारखोरों को उगल बैठा। इसे 11 साल जेल हुई। 1988 में विनोद को वापस भारत भेज दिया गया, जिसके बाद भारतीय इदारों ने इसे कबूल करने से इनकार कर दिया। एहतजाज में विनोद साहनी ने एक एसोसिएशन बनाई जिसमें उन तमाम लोगों को रुकन बनाया गया जो पाकिस्तान में जासूसी के लिए भेजे गए, लेकिन वापसी पे उन्हें भारतीय खुफिया इदारों ने कबूल करने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि उनके वाजबात भी अदा नहीं किए। सोरम सिंह 1974 में सियालकोट वर्किंग बाउंड्री से पाकिस्तान में जासूसी की गर्ज से दाखिल होने वाले सोरम सिंह को पाकिस्तानी रेंजर्स ने पकड़ लिया और इब्तदाई तफ्तीश और शवाहिद के बाद इसे जेल भेजा गया, जहां इसने 13 साल 7 माह की सजा काटी और फिर इसे 1988 में वापस भारत भेज दिया गया। लेकिन भारतीय एजेंसियों ने इसके साथ भी वही सलूक किया जो दूसरों नाकाम जासूसों के साथ किया और इसे भी कबूल करने से इनकार कर दिया। बलबीर सिंह, भारतीय खुफिया एजेंसियों की जानिब से 1971 में बलबीर सिंह को पाकिस्तान भेजा गया। इसने 3 साल तक मालूमात जमा की, लेकिन 1974 में पाकिस्तानी इदारों के हाथों पकड़ा गया और इसे 12 साल की सजा हुई। 1986 में जब बलबीर सिंह को वापस भारत भेजा गया तो इसने अपने वाजबात भारतीय इदारों से तलब किए, जिनकी अदम अदायगी पर बलबीर सिंह ने 1988 में भारतीय अदालत से रुजू किया, जहां उसे भारतीय जासूस तस्लीम करते हुए भारतीय अदालत ने इंडियन एजेंसीज को हुक्म जारी किया कि बलबीर सिंह को उसके वाजबात फौरी अदा किए जाए, लेकिन उसके मरते दम तक उसे एक धेला भी भारतीय एजेंसियों से ना मिल सका। देवा दत्त, 1990 में पाकिस्तान जासूसी की नीयत से आने वाले इस एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। इसे 16 साल कैद भुगतने के बाद 23 दिसंबर 2006 को इसे वापस भारत भेज दिया गया। देवा दत्त की वाइफ वीना अब भी अपने शौहर की वाजबात के लिए भारतीय एजेंसियों के चक्कर लगा रही है। दोस्तों, इसी तरह सुनील, डैनियल, तिलकराज, सतपाल, कश्मीर सिंह, सरबजीत सिंह समेत दर्जनों भारतीय जासूस जो अब कहीं मर खप गए हैं या अगर जिंदा है तो मौत से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है और उनकी फैमिली आज तक भारतीय एजेंसियों से फरियाद कर रहे हैं। उन्हें जासूसी की वो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं जिनकी बुनियाद पर इन अफराद को जासूसी के लिए पाकिस्तान भेजा गया, लेकिन भारतीय मक्कार खुफिया इदारे अब इन एजेंटों को ना ही कबूल कर रहे हैं और ना इनके वाजबात अदा कर रहे हैं। ये अहवाल बताते हैं कि भारतीय एजेंसियों ने किस किस तरह अपने एजेंट पाकिस्तान भेजे, जिनमें से अक्सरियत नाकाम होकर पाकिस्तानी ISI की शिकंजों में फंस गई, उन्हें सजाएं दी गई और वापस भेजा गया। लेकिन भारतीय खुफिया इदारे पाकिस्तानी खुफिया इदारों की दहशत से इतने खौफजदा हैं कि अपने ही लोगों को अपनाने से मुसलसल इनकार कर रहे हैं। दोस्तों, हाल ही में भारतीय पायलट अभिनंदन की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद जब भारत वापसी हुई तो इंडियन खुफिया एजेंसियों ने इससे तफ्तीश में इसके कपड़े तक उतरवा लिए। वो तो अभिनंदन की किस्मत अच्छी थी कि झूठी भारतीय मीडिया ने इसे हीरो बना दिया और इसे वापस भारतीय एयरफोर्स में रख लिया गया, वरना वो भी इन दर्जनों नाकाम जासूसों की फहरिस्त में आ जाता जो नाकाम होकर वापस अपने मुल्क गए और अब तक बेनाम और बेमुराद हैं। दोस्तों, इसी तनाज़र में पाकिस्तानी खुफिया ISI जानबाजों की बेमिसाल और जुर्रत व बहादुरी और कारकर्दगी आप सबके सामने है और ऐसे ही पूरी दुनिया ISI को नंबर 1 नहीं मानती। उन्हें मालूम है इस इदारे के पास अमरीकी CIA और इसराइली मोसाद की तरह बेपनाह फंड और जदीद तरीन आलात नहीं है, लेकिन पाकिस्तानी मारखोर जानबाज अपनी काबिलियत और सलाहियतों की बिना पर दुनिया की किसी भी खुफिया एजेंसी से बेहतरीन से भी बढ़कर है। दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम अपने इदारों को हर सतह, हर मंजिल, हर मौके पर सपोर्ट करें, बल्कि उनकी मामनत करते हुए अपने इर्द गिर्द मशकूक सरगर्मियों, मशकूक लोगों पर निगाह रखें। खामोशी से अपनी आंखें बंद कर कर गुजर ना जाएं और किसी भी मशकूक जगह या मशकूक अफराद पर शक पड़े तो अपने इदारों को इतला दे, और अगर ऐसा ना किया तो समझ ले हमारे रियल हीरो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी बेफिक्री और गफलत के नतीजे में किसी बड़े नुकसान से यकीनन दो चार हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके लिए लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए
इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।